हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण एनालाइजर में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देने वाले हैं यूपीएसआई का टेक्स्ट बुक पर टेस्ट, जो कि चैप्टर टेस्ट है और यह चैप्टर है रीजनिंग का, जो कि मेंटल एप्टीट्यूड में आता है। चैप्टर 1 है मेंटल एप्टीट्यूड पब्लिक इंटरेस्ट का है, जो कि रीजनिंग में इस बार यूपी पुलिस में भी और एसआई में भी जो ये बहुत ही ज़्यादा पूछता है, इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। चलिए हम इसका टेस्ट शुरू करते हैं और आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और हम जिससे कि टेस्ट को साथ ही में अटेम्प्ट करें। तो चलिए साथ में टेस्ट शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं, हमें हिंदी लैंग्वेज में देना है टेस्ट को, तो हम हिंदी को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है डिक्लेरेशन का कि हम इसको टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने मार्क कर दिया, टिक कर दिया डिक्लेरेशन को। अब टाइप करते हैं हम आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करते ही हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन क्लिक किया हमने, हमारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। हमें 10 प्रश्नों के लिए 10 मिनट मिले हैं, जो कि इस रीजनिंग के लिए हमारे हिसाब से बहुत ही एक एवरेज टाइम है, तो हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर पहला है हमारा। इसमें पूछा है कि आप एक राजनीतिक रैली में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्रभारी हैं और आपको पास के गांव में एक आतंकवादी गतिविधि के बारे में सूचित किया जाता है। आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? हमारी तत्काल कार्रवाई क्या होगी, हम इसमें देखते हैं। पहले में दिया है रैली छोड़कर तुरंत गांव चले जाएं। दूसरा है अपने वरिष्ठों को सूचित करने के बाद किसी अधीनस्थ को रैली का प्रभार दें और पर्याप्त बैकअप के साथ गांव चले जाएं। तीसरे ऑप्शन में दिया है राजनीतिक नेता से अनुमति लें और रैली छोड़ने से पहले आतंकवादियों से निपटने के लिए कुछ सुझावों के लिए अनुरोध करें। चौथे में दिया है आतंकवादी गतिविधियों पर ध्यान ना दें क्योंकि राजनीतिक नेता बहुत प्रभावशाली होते हैं। हमारे हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर 2 ही सही लग रहा है, जो कि सही होगा। इसको हम 7 नेक्स्ट करते हैं, टिक करते हैं। ऑप्शन 2 नंबर हमारे लिए सही है। आपके लिए क्या सही है वो आप भी अलग, अगर आपको सही लग रहा है तो आप अपने हिसाब से टिक कीजिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है आप और आपकी 4 सदस्यीय टीम किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखने के प्रभारी हैं और आप देखते हैं कि कुछ गुंडे प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गए और हिंसा शुरू कर दी, वाहनों को जला दिया और लापरवाही से संपत्ति जो है उसको नुकसान पहुंचाया। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई त्वरित कार्रवाई होगी? हमारे लिए कौन सी कार्रवाई जो त्वरित कार्रवाई होगी? इसमें दिया है ऑप्शन नंबर 1 में गुंडों को गोली मारेंगे और स्थिति को नियंत्रित करेंगे। दूसरे में ऑप्शन में दिया है कि गुंडों के आप पर हमला करने से पहले भाग जाएंगे। तीसरे में उन्हें स्वयं नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए बैकअप के लिए कॉल करेंगे। चौथे में दिया है गुंडों और उनके द्वारा पहुंचाए जा रहे नुकसान को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों से मदद मांगेंगे। तो हमें अपने माइंड के हिसाब से यहाँ पर क्या जवाब देना है, तो हमारे लिए हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है उन्हें स्वयं नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए बैकअप के लिए कॉल करेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारे लिए सही है। आपके लिए क्या सही हुआ आप अपने हिसाब से देखिए। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा इसमें दिया है आपके थाने के बाहर एक महिला और एक पुरुष लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यदि बीच बचाव नहीं किया तो वे शारीरिक लड़ाई में पड़ जाएंगे। आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? हमारे लिए अगली कार्रवाई क्या होगी? आपको पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि महिला के प्रति धैर्य रखना पुरुष का कर्तव्य है। दूसरे में आपको महिला को एक पुरुष के प्रति ढीठ और अपमानजनक होने के लिए गिरफ्तार करना चाहिए। तीसरे में आप उन्हें शांत रहने के लिए कहेंगे और पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज
कराएंगे और किसी भी प्रकार का हंगामा न करने की चेतावनी देंगे। चौथे में है, आपको उन दोनों को सड़क पर लड़ने के लिए गिरफ्तार करना चाहिए और एक दूसरे को माफ़ी मांगने के बाद उन्हें रिहा कर देना चाहिए। तो हमारे लिए क्या सही होगा? हमारे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 अगला है। आपका अधीनस्थ आपको बताता है कि एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति अपने बचपन में गायब वस्तुओं की व्यर्थ शिकायत दर्ज करने के लिए हर दिन पुलिस स्टेशन आ रहा है। आप अपने अधीनस्थ को क्या कार्रवाई सुझाएंगे? दिया है, पहले में उस व्यक्ति को विनम्रतापूर्वक पुलिस स्टेशन में आने से रोकने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में था। दूसरे ऑप्शन में है, विनम्रतापूर्वक उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 में है, उस व्यक्ति के जिम्मेदार लोगों या देखभाल करने वालों को ढूंढेंगे और उन्हें उस आदमी के कार्यों के बारे में सूचित करेंगे और उन्हें इसकी देखभाल करने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, व्यक्ति को समझाएंगे कि अगर वह इस तरह पुलिस का मजाक उड़ाता है तो आपको कार्रवाई करनी होगी। हमारे लिए क्या होगा? प्रश्न नंबर 4 में हमारे लिए ऑप्शन नंबर 3 ही सही लग रहा है, तो हम इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, यदि एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ सार्वजनिक रूप से एक युवक द्वारा मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा है जिससे हंगामा हो रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक पुलिस अधिकारी की ओर से उचित कार्रवाई है? उचित कार्रवाई क्या? ऑप्शन नंबर ए में दिया, पुलिस अधिकारी को युवक को गिरफ्तार करना चाहिए। 2 में ऑप्शन नंबर 2 में पुलिस अधिकारी को बुजुर्ग को गिरफ्तार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 में है, पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करनी चाहिए और शांति से मामले को सुलझाना चाहिए। 4 में दिया है, पुलिस अधिकारी को दोनों पुरुषों को सार्वजनिक कष्ट पैदा करने के लिए रियासत में लेना चाहिए और फिर पुरुष को शांति बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा, हमारे हिसाब से लग रहा है ऑप्शन नंबर 3, जो कि जिसमें दिया है, पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करनी चाहिए और शांति से मामले को सुलझाना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। आप एक संगठन के स्वास्थ्य अधिकारी हैं और आपको आवारा पशुओं के उपद्रव करने की शिकायत प्राप्त हुई है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, पशुओं को तब तक मारा जाए जब तक कि वे वहाँ से भाग नहीं जाए। दूसरे में, पशुओं को ऐसे स्थान पर हटाने का प्रयास करेंगे जहां वे आपके परिसर में वापस न आ सके। तीसरे में दिया, शिकायत करने वाले पक्षों को समझाएं कि आप उस समस्या का मानवीय समाधान खोजेंगे जिसमें पशुओं को उनके मूल क्षेत्र से निकालना शामिल नहीं है। चौथे में दिया, आवारा पशुओं को खिलाने सहायता करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाना चाहिए। तो हमारे हिसाब से प्रश्न नंबर 6 में ऑप्शन नंबर 3 ही लग रहा है, तो हम इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में अचानक अपराध बढ़ रहे हैं और कोई सुराग नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 में दिया, जितने पुराना अपराधी हैं सबको बंद कर देंगे। ऑप्शन 2 में दिया है, अपराधियों से मिलकर उनसे मदद मांगेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, आम जनता में जो भी संदिग्ध लगे उसे पीटकर थाने में बंद कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, नए संपर्क बनाएंगे ताकि अधिकाधिक सूचनाएं मिल सके। तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर 4 ही सही लग रहा है, क्योंकि नए संपर्क बनाएंगे। चलिए कि प्रश्न नंबर 8 है। आपको एक ऐसे व्यक्ति का फोन आता है जो कि ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, तो आप उस व्यक्ति को क्या सुझाव देंगे? उसे एम्बुलेंस का नंबर देंगे और उसे कॉल करने के लिए कहेंगे। दूसरे ऑप्शन में दिया है, कॉल काट देंगे क्योंकि आपके लिए प्रासंगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया, उसके कॉल को नज़दीकी अस्पताल में ट्रांसफर कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 में उसके लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे। तो हमारे लिए हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4, उसके लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे। सेवन नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, गश्त के दौरान आपको एक मारुति वैन खड़ी मिलती है जिसका पेट्रोल खत्म हो चुका है। वैन में महिलाएं और बच्चे हैं जो भूख से तड़प रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? गश्ती दल को वहीं रुकेंगे और नज़दीकी पेट्रोल पंप दुकान से पेट्रोल और नाश्ते की व्यवस्था
में उसकी मदद करेंगे। दूसरे ऑप्शन में वहाँ से चले जाएंगे। तीसरे में वहीं रुककर उन्हें पेट्रोल पंप और दुकान की दूरी बता देंगे। चौथे में ड्राइवर को गाड़ी रोकने और तेल निकालने के लिए कहेंगे। तो हमारे हिसाब से प्रश्न नंबर 9 में जो है वह हो जाएगा, गश्ती दल को वही रोकेंगे और नज़दीकी पेट्रोल पंप दुकान से पेट्रोल और नाश्ते की व्यवस्था करने में उसकी मदद करेंगे। टिक करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, 1 मिनट लास्ट बचा है। प्रश्न नंबर 10 आखिरी प्रश्न है, आप ट्रैफिक ड्यूटी में हैं। दिया इसमें कि आप ट्रैफिक ड्यूटी में हैं। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर आदमी लोग, आम लोग, सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर आम लोग सब्जी सामान बेच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? डंडा मारकर उन्हें भगाएंगे, उन्हें गाली गलौज देकर हटाएंगे, उनके सामानों को फेंक देंगे। चौथे में दिया है, सामान हटाने के आदेश पर भी दुकान नहीं हटाते हैं तो पुलिस एक्ट 1861 की धारा 34 के अंतर्गत कार्रवाई करने का आग्रह पदाधिकारी से करेंगे। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसको हम सेव करते हैं, हम लोग कर देंगे क्योंकि फिर से नहीं जाना चाहते। हमारा पूरा सब हो गया, टेस्ट अपने आप सबमिट होने वाला है। हमारा टेस्ट सबमिट हो चुका। अब एनालाइज करते हैं कि हमारा क्या स्कोर रहा। चलिए देखते हैं। ओवरऑल और परफॉर्मेंस समरी में दिया है 6971 में हमारा 1 रैंक आया है, रैंक 1 है। यहाँ पर दिया है 1 रैंक आया है 6971 में। स्कोर 25 में से 25 नंबर मिले हैं। 25 नंबर का था, हमें 25 नंबर मिले हैं। हमने 10 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए और एक्यूरेसी 100% थी। हमने 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया। परसेंटाइल भी हमारा 100% बना है। आगे देखते हैं। हमारा सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। रैंक 25 में कंपेयर विथ टॉपर, हम टॉपर से या कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा हो गया, टॉपर का हो गया और एवरेज लोगों का हो गया। हमारा 25 में से 25 है, जो कि टॉपर्स का भी 25 में 25 है। एक्यूरेसी हमारी 100% है, जो कि टॉपर्स की भी 100% है। करेक्ट हमने 10 क्वेश्चन किए हैं और करेक्ट टॉपर ने भी 10 क्वेश्चन किए। गलत हमारा 0 था 10 में से, टॉपर्स का भी 0 है 10 में से। हमने पूरा टाइम लिया 9 मिनट 52 सेकेंड 10 में से, और टॉपर ने लिया 4 मिनट 45 सेकेंड। और एवरेज लोगों का आप यहाँ से मिला लीजिए, ये है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया, गलत हुआ, तो हम उसका सॉल्यूशन में देख लेंगे कि आपके लिए क्या था या क्या नहीं। रिएक्टेंट देखते हैं हमारा सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन इसमें हमारा अंग्रेजी में दिया हुआ है। हमने यहाँ पे पूरे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 10 क्वेश्चन है जो कि हमारा पूरा सही था। आपके लिए हम यहाँ पे खोल रहे हैं हिंदी में देखते हैं इसको, जो कि इंग्लिश में था। पहला क्वेश्चन जो था, आपने क्या लगाया था वो आप देख लीजिएगा। हमने लगाया था पहले क्वेश्चन का 2, जो कि हमने सही लगाया था। पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ सॉल्यूशन, इसको आप पढ़ लीजिए। अभी इसको पॉज करके स्टॉप करके पढ़ लीजिए, इसमें सब दिया हुआ है। अतः विकल्प उत्तर 2 सही है, हमने दूसरे को सही लगाया था। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। इसमें जो दिया था दूसरे में आपने क्या लगाया था वो आप देख लीजिए। दूसरे में हमने ऑप्शन नंबर 3 को लगाया था, जो कि हमारा सही है। हमारे यहाँ पर देख लीजिए, ये सब उसके बारे में दिया हुआ है। हमने सही उत्तर विकल्प 3 को लगाया था हमारा, जो कि सही है। अगला है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में जो दिया था हमने लगाया था प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 में, जो कि वे भी सही है। सॉल्यूशन में ये सब दिए गए हैं, इसके बारे में डिटेल, जिससे हम सही और गलत का आकलन कर पाएंगे। इसमें दिया हुआ है तब पहली कार्यवाही विकल्प 3 होनी चाहिए, जो कि हमने लगाया है 3 को ही। अगला प्रश्न नंबर 4 था,
जो कि हमारा सही करेक्ट है। इसमें आपने क्या लगाया था वो आप मिला लीजिए। हमारा ऑप्शन नंबर 3 हम लगाए थे जो कि हमारा सही है। यहाँ पे इसके बारे में दिया, सॉल्यूशन में दिया गया है, अतः हम सही उत्तर विकल्प 3 है यहाँ पे हम जो हमने लगाया था। आप बाकी सब ये सब चीज़ें भी आप पढ़ लीजिएगा इसमें जो दिया है डिटेल, वीडियो को रोक के स्टॉप करके। प्रश्न नंबर 5 में जो दिया था हमने लगाया था प्रश्न नंबर 5 में 3 को, ऑप्शन नंबर 3 को, जो कि सही लगाया था, हमारा सही है। आप देख लीजिए, आप मिला लीजिए कि आप क्या लगाए थे। अगर आपका गलत है तो आप देख लीजिए कि सही क्या है। ऑप्शन नंबर सही 3 है जो कि हमने सही लगाया था। आप देख लीजिए कि आपने कहीं गलत तो नहीं लगाया। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें जो हमने ऑप्शन नंबर 3 को लगाया था तो ये भी हमारा सही है। सही विकल्प 3 है, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे दिया हुआ विकल्प 1 के बारे में, विकल्प 1 के बारे में, और ये विकल्प 2 के बारे में, विकल्प 3 के बारे में, ये सब दिया हुआ है। अगर उसके बारे में डिटेल कि हम क्यों इन सब उन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और किस वजह से इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए इस सबको। अतः हमारा उत्तर विकल्प 3 सही होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 7 था। इसमें हमने लगाया था ऑप्शन नंबर 4 को जो कि हमारा सही है। मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। इसमें सही उत्तर जो दिया है, नए संपर्क बनाएंगे ताकि अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। इसमें की पॉइंट्स भी दिए गए हैं, आप उनको भी पढ़ लीजिए। यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो इसको भी आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 में दिया है, आपको एक ऐसे व्यक्ति का फ़ोन आता है जो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है। इसके बारे में हमने क्या कहा था, ऑप्शन नंबर 4 लगाया था हमने। उसके लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे जो कि हमारा सही है। सॉल्यूशन में कुछ चीज़ें दी गई हैं, की पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, स्टॉप करके। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 9 है। गश्त के दौरान वाला जो प्रश्न था, हमने ऑप्शन नंबर 1 को लगाया था जो कि ये भी सही है। सॉल्यूशन में कुछ चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर आप इनको देख लीजिए। सही उत्तर है कि गश्त दल को वही रोकेंगे और नज़दीकी पेट्रोल पंप दुकान से पेट्रोल और नाश्ते की व्यवस्था करने में उसकी मदद करेंगे, जो कि हमने यही लगाया था और सही है। इसमें की पॉइंट्स भी दिए गए हैं तो आप इसको भी पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 10वां है, उसको देख लेते हैं। इसमें जो दिया था, सड़क के फुटपाथ पर जो लोग सो रहे हैं उसको हटाने की बात किया गया था, तो इसमें हमने ऑप्शन नंबर 4 को लगाया था जो कि सही है। इस पे सॉल्यूशन में दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिए। और की पॉइंट्स दिए गए हैं, यातायात नियम, इसको भी आप पढ़ लीजिए। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप पढ़िए। यहाँ पे देखिए इसमें अच्छी चीज़ें दी गई हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों ये था हम आज का यूपीएससी का टेस्ट। आपने कितना सही जवाब दिया, आपने कितने आंसर सही किए, ये आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम जब अगला टेस्ट दें, साथ में दें, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, हम इस टेस्ट को साथ में दे पाएँ। हमारे इस चैनल पर टेक्स्ट बुक के जितने भी टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर टेस्ट हो गए, सेक्शनल टेस्ट हो गए, चैप्टर टेस्ट हो गए, इन सभी के टेस्ट हम डेली बेसिस पर रोज़ करवाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।